हिमाचल पथ परिवहन निगम, एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन और प्रबंधन के बीच हाल ही में हुई बैठक को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। कंडक्टर यूनियन के महासचिव देवेंद्र कंवर ने बताया कि प्रबंध निदेशक के साथ उनकी सार्थक और रचनात्मक बातचीत हुई है, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दे भी सामने आए हैं। देवेंद्र कंवर ने बताया कि यूनियन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वेतन विसंगति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यूनियन अदालत से भी फैसला अपने पक्ष में जीत चुकी है। इसके बावजूद वेतन संरचना में पूरी तरह सुधार नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा वेतन विसंगति का मामला न्यायालय से भी जीता हुआ है। अब उम्मीद है कि प्रबंधन इसे जल्द प्रभावी रूप से लागू करेगा ताकि कर्मचारियों को उनका वैध अधिकार मिल सके। यूनियन ने दूसरा मुद्दा रात्रि भत्ते का बताया। महासचिव ने बताया कि पिछले 4 से 5 वर्षों से मध्य रात्रि भत्ता लंबित पड़ा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने जानकारी दी कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और आश्वासन मिला है कि अप्रैल माह से रात्रि भत्ते का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। दीपेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि अप्रैल से रात्रि भत्ता मिलना शुरू होगा। हमें उम्मीद है कि इस बार वादा धरातल पर उतरेगा। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा लंबी दूरी की बसों, लॉन्ग रूट ड्राइवर के साथ वाली सीट को कंडक्टर के लिए आरक्षित करने को लेकर भी चर्चा हुई है। यूनियन का कहना है कि यह सीट कंडक्टर के लिए निर्धारित होनी चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से निभा सके। साथ ही यूनियन ने निजी बस ऑपरेटरों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि निजी बसों की समय सीमा, टाइम लिमिट स्पष्ट नहीं होने के कारण एचआरटीसी कर्मचारियों को रोजमर्रा की ड्यूटी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रबंध निदेशक महोदय से कुछ इशू पे बातचीत हुई, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई और जिसमें जो हमारे कुछ इशू थे उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। वो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने माना है कि इसको जो है हम बहुत जल्दी जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा था वेतन विसंगति का, जिसको हमने जो है कोर्ट से भी जीता है और उस पर भी हमारी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने हमारे से माना है कि हम इसको अगर हो सके तो सरकार के समक्ष भी उठा के जितना जल्दी हो सके इसको जो है लागू करेंगे। उसके बाद हमारा रात्रि भत्ता, ओवर टाइम नाइट अलाउंस की बातचीत हुई। तो माननीय प्रबंधक महोदय जी ने कहा कि वित्तीय स्थिति ठीक ना होने के कारण हम आपको आश्वासन देते हैं कि मार्च महीने के बाद अप्रैल से जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया है और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाले समय में जो है हमें जो हमारा रात्रि भत्ता पिछले 5-6 सालों से 4-5 सालों से रुका है उसमें भी हमें जो है वो कुछ राहत प्रदान करेंगे। उसके बाद हमारा मुद्दा था जो हमारे कंडक्टर भाई हैं और वो बाहर चलते हैं, उन्हें दिक्कत आती थी। उनका हमारा इशू था कि फ्रंट सीट हमें जो है लॉन्ग रूट में हमें फ्रंट सीट जो है इशू की जाए, क्योंकि जो हमारा परिचालक चढ़गांव से चल के पालमपुर पहुंचता है रात को 8 बजे, सुबह 4 बजे चल के, वो सारा पूरा दिन जो है पीछे जो सीट हमें पहला अलाउड की गई थी उस पर बैठ के नहीं पहुंच सकता। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मेडिकल इशू आ रहे हैं, किसी की बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिस कारण वह जो है अपनी दिनचर्या को भी नहीं कर पा रहा है। तो वह भी माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने माना है कि जो है इसको भी हम आपके यूनियन के जो आपने हमें दिया है आज, इसके ऊपर भी हम आपको जो है फ्रंट सीट अलॉट करने की वो कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे इसके बारे में भी, और इसमें बहुत जल्दी है जो आपको इसका निर्णय दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारा जो मुद्दा था वो मुद्दा था हमारा जो हमारी प्राइवेट वॉल्वो और जो हमारी प्राइवेट बसें जो चलती है किसी भी गंतव्य से, जैसे हमारा शिमला है, हमारे इसमें जो है आने हर दिन जो है लड़ाइयों का एक माहौल बना रहता था। हमें पता नहीं था, होता था कि प्राइवेट बस का क्या टाइम टेबल है, कितने बजे चलेगी। वो भी हमने प्रबंध निदेशक महोदय से कहा कि इनकी समय सारणी जो है हर बस पड़ाव पे लगनी चाहिए, जिससे ये हमें कहते हैं कि ये तो मेरा टाइम है, आपका है ही नहीं जी। और जब भी कभी आरटीओ या सीजीएम साहब बैठते हैं तो ये इनके जो रूट जो हैं वो आधे हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि जी सवारियां खड़ी होगी यहाँ पे, बसें नहीं चल रही है। और जब वो आरटीओ साहब नहीं बैठते या कहीं सीजीएम साहब नहीं बैठते हैं तो ये दनादन जो है मुख्य बस पड़ाव से या कहीं से भी जो है दनादन हर 5 मिनट की सर्विस इनकी काउंट होती है।
तो हमने ये भी प्रबंध निदेशक महोदय से रखा है कि आरटीओ से बात की जाए और इनकी जो समय सारणी है वो सार्वजनिक की जाए, ऑनलाइन की जाए, ताकि जब हम फोन पे या किसी भी उस पर जो है देखें भाई इसका टाइम टेबल है या नहीं है, ताकि हमारा जो है आपस में लड़ाई झगड़े का जो है ऐसा माहौल ना बने किसी भी का। और हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं प्रबंध निदेशक महोदय को कि हमें अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जो है किस तरह से काम करना है। उस पर भी उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि आपके जो स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के जो भी रिटर्न में मेरे पास सुझाव आएंगे मैं उन पे अमल करूंगा। बच्चे का आधा टिकट। और इसमें एक और भी था, जैसे हमारा जो आधा टिकट की जो थी, हमारे क्या होता था कि जैसे सवारी जो है आधा टिकट जब भी लेती थी बच्चों का, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता था। इंस्पेक्टर कहते थे, जब इंस्पेक्टर आते थे गाड़ी चेक करते थे तो वो पूरा टिकट बनाते थे, और जब हम कंडक्टर उसका टिकट बनाता था तो जो पैसेंजर सफर करता था वो बोलता था कि इसका आधा टिकट बनना है। वो भी इशू थे। उसके लिए भी माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने कहा है कि इसके लिए हम एक नई गाइडलाइन निकालेंगे जिसमें मैंडेटरी हो जाएगा कि वो जो है उसको एज प्रूफ कोई ना कोई दिखाना पड़ेगा, या इंस्पेक्टर के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन निकालेंगे कि यदि आपको लगता है या आपके समक्ष कोई ऐसा मामला आता है तो कंडक्टर को ना पेनलाइज करते हुए जो है वो पैसेंजर को पेनलाइज किया जाए।